जन्म साखी में साखी चली कंधारी की। बाले ने कहा, हे गुरु अंगद देव जी महाराज, फिर हम दोनों गुरु जी के साथ चलते चलते वली कंधारी के स्थान पर आ गए। उस समय वली कंधारी के निकट शरफ पठान दक्षिणी बैठा था। तब गुरु जी ने कहा, हे वली कंधारी, अस्सलामुअलैकुम। वली कंधारी ने उत्तर दिया, वालेकुम सलाम। आइए, तशरीफ रखिए। पीर जी, शरफ हाजी हुई, लुत्फ हुआ, बख्शीश हुआ। गुरु जी ने कहा, लुत्फ खुदाए बदा गुमराही, कर्म बख्शे लाई। तब शरफ पठान बोला, पुरथी शरफ गुफत नानक दुरुस्त मायना, बोले कुला ची हवाल। तब गुरु जी ने कहा, कुला कुल एक खुदाई, सब ते परवाह, सिफत तरे एक एक निशाना, सब ते होई ते बेगाना। गुफन नानक दरस्त मायना, समझे तब खुले आईना। फिर शरफ ने पूछा, कफनी चिकार कर दी। गुरु जी ने पूछा, कफनी खौफ खुदाई का देख मर्दा हुए, तजे सब पेश जलम जहान अल्लाह ने किया। खलक एक अवर नहीं दूजा, गुफत नानक सुन सरफ इयाने, दुरुस्त मायना सो एक पछाने, सरफ पुरसी दसे लीरा चिकर दी ता। गुरु जी ने कहा, से सालम कुल जहान, चार कितेब छुट्टे कुरान, शरा शरीयत मानो नाई, शरीयत मार्फत दावे माई। बाहरों शाही अंदरों लाल, गुफत नानक दर पहुंचे हाल। फिर शरफ कहने लगा, पुरशीद कमर मुक्ता ही हवाल। तब श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, मुक्त मेहर खुदाई दी, शाहद पीर बताई, दूजे सिद्धि फाकरा, करूँ तपाऊँ राह निवाई। ऐसी रहनी जेरे ता होवे दुरुस्त ईमान, जर जुलम ना किसी पर करो, पकड़ हकड़ हलीमी, खान गुफत नानक सुन सरफ, आज जी मुकान। तब फिर शरफ ने कहा, गोदड़ी चिकार फकरा कल। तब गुरु नानक देव जी ने कहा, गोदड़ी ज्ञान समझे एक खुदाए, सरी सबूरी सच तागा पाए, साध पीर मिल सीविए, पाट न कबू जाए, सब ते नीच कहाइए, तो कुल अंग समाए। गुफत नानक सुन सरफ, चलो हुक्म रजाठा। फिर शरफ मुर्शीद कौस चिकार कर दी। गुरु जी ने उत्तर दिया, कौस का मन बिंद कर, कहीं निकलना आवे, पीर नसीहत राखिए, अपने वर आवे। लगन सगन तब जागी, जब एक दिखावे, दिल दलील उठे नहीं, काई मन ईमान मिलावे। मुफ्त नानक सरफ सुन, तब फकर कहावे। फिर शरफ पुरशीदू ठीकर फरमूड़। फिर उत्तर में गुरु जी ने फरमाया, ठीकरा उज्जू को नाद पीस ले हूँ, नागो एक खुदाए है, पीर फरमाइन ए हूँ, दूजा दिल ते दूर कर, कर पैदा ना पैद, ऐसो मसलत होई रहूँ, कबूल न पड़िए कैद। गुफत नानक शरफ कीते, पर कहाँ गुमान, फकर मारफत तऊ मिले, दूजा गिड्डे निशान। तब फिर शरफ मुरशाद बैरागा ची फुरमाए। फिर श्री गुरु नानक देव जी कहने लगे, वैराग ने ऐब होई रहे, किए को किया ही कहे, करन हारे की सिफत बताए, मतलब पूरा करे खुदाए। गुफत नानक सुन शरफ इंजाने, पीर पकड़े तब एक पछाने। शेख शरफ पठान बिदर नगर का था।
मैं बाबा वली कंधारी के पास कुछ शंकाओं का उत्तर देने के लिए आया था। ये बातें कंधार में हुई। जब गुरुजी से शंका दूर हुई तब वह गुरुजी के चरणों पर गिर पड़ा और कहने लगा, शुमा पीर व मुरीद। तब गुरुजी ने कहा, तू अपने विदुर नगर में जाकर के निवास कर। तब शर्फ ने कहा, हे पीर नानक, हमें आपका दीदार फिर कब तक होगा? तो गुरुजी ने कहा, तुम अपने हृदय में ही दीदार कर लिया करो, भूल नहीं जाना। शरफ ने कहा, हे प्यारे पीर, दीदार तो दिल में होगा, फिर भी ऐसा भाग्य कहाँ है? गुरुजी ने कहा, यदि ऐसी ही भावना है तो सुनो। एक शहजादा मिरासी होगा, उसका दीदार करोगे तो बस हमारा ही दीदार होगा, ये बात सत्य कर मानना। तब शरफ ने कहा, वह कब और कहाँ होगा? तब गुरुजी ने कहा, वह जो सूरमा नगर है वहाँ मर्दाने का पुत्र शाहजादा होगा, हम उसे वहाँ छोड़ आएंगे। फिर गुरुजी ने कहा, अब वली कंधारी का दीदार करिए। फिर वली कंधारी ने कहा, हमें कुछ कौन इकरार करो। गुरुजी ने कहा, हमारा ये कौल है, दावा दूर करो। सन्यास रबाबी वगैरह जितने भी फिरके हैं सभी खुदा के हैं, ये विश्वास करें तब ये वह सच्चा फकीर है। वली कंधारी कहने लगा, जब आपका दीदार हुआ है तब से ये दावा दूर हो गया। फिर कहा, हे गुरुजी, आप हमें अपने साथ ही ले चलो। तो गुरुजी ने कहा, हे वली, हमने आपको ही यहीं रखना है। वली ने कहा, जैसे आपकी इच्छा। गुरुजी ने फरमाया कि सारा मुल्क तुम्हारा ही है। आगे साखी और चली। गुरुजी महाराज मुझे बाला और मर्दाने को संग लेकर के चलते चलते उपदेश करते जा रहे थे। मर्दाने ने कहा, हे महाराज, आपने वली कंधारी पर अपार कृपा की है, इसका कारण हम सुनना चाहते हैं। तो गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, यही वली कंधारी हमारा प्यारा मित्र है। इसने त्रेता युग विच बहुत सेवा की थी। फिर मैं बाले ने पूछा, हे महाराज, जब ये वली कंधारी त्रेता युग में आपका मित्र रह चुका है, तब ये इस जन्म में मुसलमान कैसे हो गया? तो गुरुजी ने उत्तर दिया, है बाला, इसने उस जन्म में कुत्ते को मारा था, उसके फल से उसे मुसलमान बनना पड़ा, और हमने इसके साथ इकरार किया था, और दीनानाथ से भी हमने इकरार किया था। वली के साथ शेख सर्फ भी पूर्ण हो गया है। मर्दाने ने पूछा, है महाराज, शेख सरफ भी क्या वली के दर्जे को पहुंचा है अथवा कुछ त्रुटि है? तथा गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, वली कंधारी से अनेकों का भला होगा, क्योंकि वली कंधारी गुरु श्रेणी में है। मर्दाने ने पूछा, हे महाराज, दीनानाथ की क्या स्थिति है? तो गुरुजी ने कहा, दीनानाथ तो पहले ही पूर्ण है। दीनानाथ की विहंगम भक्ति है और हमारी पंख भक्ति है। मर्दाने ने पूछा, उसकी विहंगम भक्ति किस प्रकार हुई? गुरुजी ने कहा, उसे माया नहीं लगी तथा उसकी भक्ति विहंगम है। उसे तो जन्म से ही हानि लाभ नहीं और ग्रस्त भी नहीं। जब बड़ा होगा तब ग्रस्त करेगा। उसकी संतान महापुरुष होगी। हमें तो पहले ही ग्रस्त हुआ है, इसलिए हमारी भक्ति पंख है। मर्दाने ने कहा, महाराज, क्या काबल नगर में भी कोई महापुरुष है अथवा नहीं? गुरुजी ने कहा, हाँ, एक है, परंतु पठानों में है और बाबू खेले के शरीर में है, परंतु उसे अभी हवा नहीं लगी। मर्दाने ने कहा,
क्या आप उसको मिलोगे या नहीं? तो गुरु जी ने उत्तर दिया कि हमने उसे जरूर मिलना है। तब मैं और मर्दाना तथा गुरु जी ही बाबू खेल में चले गए। एक खाली दुकान पर जा बैठे। वहां एक पठान आया और कहने लगा, अरे गुंचे, तुम कौन हो? तो गुरु जी ने कहा, हम खुदा के बंदे हैं। फिर उसने कहा, अरे गुंचे, बंदे तो सभी खुदा के हैं, परंतु यहां बैठे हो, किससे तुम्हारा कौन सा काम है? तो गुरु जी ने कहा, हम फकीर हैं तथा यहाँ हमारा मित्र है। उसने कहा, उसका नाम बताओ तथा वह कौन होता है? तो गुरु जी ने उत्तर दिया कि वह खत्री है तथा उसका नाम माना है। फिर उस पठान ने कहा, अरे गुंचे, उस माने के बाप का क्या नाम है? तो गुरु जी ने कहा, उसके बाप का नाम खानचंद। तब उस पठान ने कहा, चलो मैं तुमको उसके पास ले चलता हूँ। गुरु जी ने कहा, हम जाने को तैयार नहीं हैं, वह स्वयं यहाँ आ जाएगा। फिर उस पठान ने उस खत्री माने को जाकर के कहा, अरे लाला, दो फकीर तुम्हारे आशना आए हुए हैं और बाजार में बैठे हैं तथा कहते हैं, खानचंद खत्री का बेटा माना हमारा मित्र है। मैंने उनको यहाँ ले आने के कहा, तब उन्होंने इनकार किया और कहा कि माना स्वयं यहाँ आएगा। उसी माने ने कहा, मेरा तो कोई वाकफ नहीं है। पठान ने कहा, वे तुम्हारा ही नाम लेते हैं, नहीं तो हम अपने घर से रोटी ले जाते। जब ये सुना तो मानचंद ने सोचा, मैं चलूं तो सही, परंतु अच्छा। फिर कुछ सोच करके मानचंद 2 सेर मेवा लेकर के गुरु जी के निकट गया। जा करके देखा तो गुरु जी बैठे हैं। माने ने जा करके कहा, हे संत जी, पैरी पे। फिर मेवा भेंट किया। गुरु जी ने कहा, आओ हे मानचंद, सत्य करतार, आओ बैठ जाओ। तब माने ने कहा, हे महाराज, साधु तो सभी के मित्र होते हैं और संतों का प्रत्येक पुरुष सेवक है, परंतु लौकिक मर्यादा से मैं पूछना चाहता हूं कि आप कब से मेरे परिचित हैं? तो गुरु जी ने कहा, हे मानचंद, तुमको स्वयं मेरा पता चल जाएगा। उसने कहा, आपका शुभ नाम क्या है? गुरु जी ने कहा, मेरा नाम नानक निरंकारी है और इसका नाम बाला है। ये हमारा मिरासी है, वह बाहर है। माने ने कहा, आपका देश कौन सा है? गुरु जी ने कहा, हे प्यारे, हमारे देश आदि के सभी कुछ तुझे मालूम हो जाएगा। तब गुरु जी ने एक मनोहर शब्द कहा। शब्द है, देश हमारा बेगमपुर कहीं, तिस वतन सो आए, राजा तिसका एक कार है, तिसने यहाँ पठाए, मानचंद को राह बताया, निर्मल मार्ग पाया, नानक कहे सुन मानचंद जी, हम तुमको तभी बुलाए। तब मानचंद ने कहा, तुम तो और ही बातें करते हो, ये बातें व्यवहारिक नहीं हैं। तो गुरु जी ने कहा, हे मानचंद, यह बातें सत्य हैं, बाकी को बातें असत्य हैं। फिर गुरु जी ने शब्द कहा, रांग तिलंग महला पहला, जिन किया तिन देखिया, क्या कहिए पाई, आपे जाने करे आप, जिन वाड़ी है लाई, राइसा प्यारे कराइसा, सदा सुख होई, हो प्यारे राइसा जित, दुख रे ना काई, जी रंग कंत ना राविया, सा पछतानी, अथ विछोड़े सिर तुने, जब रैन बिहानी, पछतावा ना मिले जब चुकेगी सारी, तद फिर प्यारा राविये आवेगी वारी, कंतड़ियां सुहागन मेथो वधवी ऐ, से गुण मंज न आमनी, के जी दोष तरे,
जिन्नी सखिए सऊ राविए, तिन पोछोगे जाए, पाए लागू बिनती करूं, लेऊंगी पंथ बताए। आप पछाने नानका, भय चंदन लावे, गुण कामन कामन करे, तऊ प्यारे को पावे। पाना वाड़ी होई कर, खर सार ना जाने, रसिया अवे मुसक का, तब फूल पछाने। तात मिल फुगी तात, कऊ लिव लिव को तावे, सहजे सहजी मिली रहे, अनपो कऊ पावे। जो दिल मिलिया सो मिल रहा, कहिए रे होई जे बहु तेरा लोचिए, बाती मेल ना होई। अपियों पीवे जो नानका, परम प्रमी समावे, गुर प्रसादी जानिए, अमरा पद पावे। फिर मानचंद ने कहा, है गुरु जी, इस जीव का भला कैसे हो? तो गुरु जी ने कहा, हे भाई, इस जीव का भला तभी होता है जब इसकी परमेश्वर में अनन्य भक्ति होती है। तब मानचंद ने कहा, आप कोई विधि बताओ जैसे अनन्य भक्त उत्पन्न हो जाए। तो गुरु जी ने कहा, सुनो, भूख और नंगेपन की परवाह ना करें, एक करतार का ध्यान करें। अगर ईश्वर दिल से निकले तो महान दुखी हो जाए। तब मानचंद कहने लगा, आप धन्य हैं, ये कहकर के चरणों पर गिर गया। तब गुरु जी ने अपने हाथ को डंडा दिया और कहा कि इस डंडे को होशियार होकर रखे। मान सिंह ने वह डंडा सिर आंखों से लगाया। उसके प्रताप से मान सिंह के ज्ञान चक्षु खुल गए। श्री गुरु नानक देव जी की कृपा से उसका उद्धार हो गया। फिर गुरु जी ने उत्तम उपदेश दिया। फिर गुरु जी वहाँ से चल करके काबल धरती पर गए और वहाँ अनेकों जीवों का कल्याण किया। फिर गुरु जी ने कहा, हे मर्दाना, चलो अब तुमको सिंध प्रदेश की सैर करावें। फिर मुझे बाले और मर्दाने को साथ लेकर के गुरु जी वहाँ से रवाना हुए। बोलो नानक देव जी की जय। जन्म साखी बाल गुंदाई के टिल्ले की। वहां से श्री गुरु नानक देव जी बाल गुंदाई के टिल्ले पर जा बिराजे। बाल गुंदाई के टिल्ले से आधा कोस की दूरी पर आपने आसन जमाया। बाल गुंदाई पर एक संत रहा करता था। वस्त्र और भोजन तैयार करवाकर रख छोड़ता था। प्रत्येक अतिथि की सेवा किया करता था। यदि कोई साधु अतिथि आता सुने तो उसके सत्कार को पालकी घोड़ा आदि भेज करके उसे भोजन खिलाने को बुला भेजता था। उसने गुरु जी का आना सुना। उसने साथी तपस्वियों को कहा कि तुम जाकर उनको आदर सहित ले आओ। तपस्वियों ने गुरु जी को आकर के कहा, हे महाराज, आप आश्रम में चलो क्योंकि बादल बरसने वाला है। गुरु जी ने उत्तर दिया, भाई, हम तो अतीत साधु हैं, जहाँ गुजरती है वहाँ ही गुजार लेते हैं। तुमको मंदिर में आराम है और हम यहाँ ही प्रसन्न हैं। उन्होंने बाल गुंदाई को जाकर के कहा कि बाहर 3 साधु आए। हमने बहुत कहा परंतु वे आते नहीं हैं। तब वह नाथ स्वयं गुरु जी के पास आया। उसने गुरु जी को आदेश कहा। तब गुरु जी ने कहा, आदेश उस अकाल पुरुष को। आओ बाल गुंदाई जी, बैठो। बाल गुंदाई ने कहा, हे महाराज, आपका शुभ नाम क्या है? गुरु जी ने कहा, हे नाथ, हमारा नाम नानक निरंकारी है। नाथ ने कहा, हे नानक निरंकारी, आप मेरे मंदिर में चलो क्योंकि ऊपर वर्षा आने वाली है। फिर नाथ ने गुरु जी को नमस्कार किया। गुरु जी ने कहा, हम अतीत हैं और बीती बात ही बिता ली। मंदिर खोजने की हमारी मर्यादा नहीं है। बाल गुंदाई ने कहा, सत्य है, फकीर की यही मर्यादा होनी चाहिए, परंतु यदि अकाल पुरुष कोई सहूलत प्रदान करे तो स्वीकार करनी भी साधु मर्यादा है। इसलिए आपको मंदिर में चलना ही उचित है। गुरु जी उसके साथ हो लिए।
पहले तो उस नाथ ने गुरु जी को नाना प्रकार के मंदिर दिखाए और फिर घोड़े वस्त्र आदि दिखाए, फिर भोजनालय आदि दिखाए। देख करके गुरु जी ने कहा, हे नाथ जी, राज्य ठाठ का क्या देखना। नाथ ने कहा, हे नानक देव, ये सभी उस अकाल पुरुष की माया है, हम तो केवल सेवा करने वाले हैं। संतों की अतिथियों की सेवा करना हमारा धर्म है, तथा हमारे लिए जो पखड़े की रोटी यह पड़ी है और नमक के बिना ये शाक भाजी है, हम और कुछ भी अंगीकार नहीं करते। तो गुरु जी ने कहा, हे बालकुंदाई, आप तो सच्चे जोगी हैं, आपने भली ही समझी है। ग्रस्त को त्याग कर योगी होना और फिर रस ना छोड़ने, इनमें योगी होने का क्या लाभ है। महात्माओं के दो ही लक्षण हैं। पहला है परमात्मा के साथ मन को लगाना, और दूसरा है संसारी पदार्थों से मन को मोड़ लेना और सभी में पूर्ण ईश्वर को जानना तथा भूखे नंगे को अन्न वस्त्र देना। आप तो पूर्ण साधु हैं। तब उस नाथ ने गुरु जी से अनेक प्रकार के प्रश्न किए तथा पूर्ण उत्तर सुन करके गुरु जी के चरणों पर नमस्कार किया। रात्रि के समय विश्राम करके प्रातः गुरु जी ने नित्य कर्म करके बाल गुंदाई से विदा मांगी। उसने कहा, है नानक देव जी, उदास होने का तो कोई कारण नहीं, आप कुछ दिन यहाँ विश्राम करो, आपकी बातों से मन प्रसन्न होता है। फिर गुरुजी ने उन सब को कृपा दृष्टि से देखा तो सभी आनंदित हुए। फिर गुरुजी वहाँ से चल दिए। बोलो बाबा नानक देव की जय। जन्म साखी। साखी एक राजा की। बाले ने कहा, हे गुरु अंगद देव जी, एक बार हमें साथ लेकर कर गुरु जी महाराज एक ऐसे देश में पहुंचे जहां पर ना तो वहां अन्न था और ना ही वहां अग्नि थी। ये दोनों वस्तु वहां नहीं थी। वे लोग दुम्बा मार करके उसके मांस पर पत्थर रख करके सूर्यदार जप करते थे, जिससे वह मांस पक जाता था, फिर उसे खाते थे। अतिथि की सेवा भी मांस से ही करते थे। उस नगर के बाहर गुरुजी जा बैठे। एक अयाली अर्थात दुम्बे चारने वाला वहां आया। उसने गुरुजी को नमस्कार करके कहा, हे संत जी, यदि आपकी आज्ञा तो मैं एक दुम्बा मारता हूं, आप उसे खाना। यदि मैं इस प्रकार आपकी सेवा ना करूं तो मुझे मेरा स्वामी क्रुद्ध होकर के दंड देगा और कहेगा कि तुमने अतिथियों को भूखे क्यों रखा। यह हमारे नगर का नियम है। हमारे देश में अन्न और अग्नि दोनों ही नहीं होते। गुरु ने कहा, जैसे तुम्हारी मर्यादा करो। तब एक दुम्बा मार करके उसका मांस एक पत्थर पर रख करके उसके ऊपर दूसरा पत्थर रख करके सूर्यदा जाप करने लगा। 1.25 प्रहर बीतने पर मांस बन गया। तब उसने मर्यादा की कि आप इसे स्वीकार करो। गुरुजी ने कहा, इस दुम्बे दी खाल और अतिशय एकत्र करो। जब की गई तब गुरुजी ने कहा, हे दुम्बे, उठकर घास खाओ। बस वह दुम्बा सावधान होकर घास चरने लगा। ये कौतुक देखकर अयाली हैरान हो गया। तब गुरुजी ने अयाली को कहा, हे मुत्र, तो नगर में जाकर के किसी बड़े आदमी को कह के चलो, बाहर एक संत तुमको बुला रहा है और परमात्मा से तुमको अन्न अग्नि देकर दिखाएगा। उस अयाली ने नगर के एक धनी से कहा कि बाहर एक संत बैठा है। उसने दुम्बे को सावधान किया है तथा अब वह कहता है कि मैं इस नगर के निवासियों को अग्नि अन्न परमात्मा से दिला सकता हूं। ये सुनकर के वह धनी गुरु जी के पास आकर के प्रणाम करके बैठ गया।
गुरु जी ने कहा, हे मित्र, साधु के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आप थोड़ा सा अन्न ले आओ। उसी धनी ने कहा, महाराज, हमारे यहाँ अन्न नहीं होता। हाँ, यदि कहो तो मैं राजा से जा करके कह देता हूँ। तब वह धनी राजा दे निकट गया और कहने लगा, हे राजन, नगर के बाहर एक साधु है। वे कहता है, मैं परमात्मा से तुम लोगों को अन्न और अग्नि दिलवा सकता हूँ। तब राजा अपने मंत्री को साथ लेकर के गुरु जी के पास आया और नमस्कार किया। गुरु जी ने कहा, हे राजन, यदि तुम लोग ईश्वर की भक्ति सच्चे दिल से ग्रहण करो तो वह परमात्मा सभी कुछ दे देगा। तब तमाम प्रजा के साथ राजा गुरु जी का शिष्य हो गया। फिर गुरु जी ने कहा, हे राजन, नगर से अन्न ले आओ। तब सारे नगर में से एक सेर भर अन्न मिला। गुरु जी की आज्ञा से वे अन्न बो दिया। जब वह पक गया तो गुरु जी ने कहा, इसे काट करके गोह लो। तब सभी काम पूर्ण हो गया। तब गुरु कृपा से अपार अन्न हो गया और गुरु जी ने कहा, हे राजन, इसी प्रकार सदे पर उस ईश्वर का नाम लेकर के अन्न बोया करो, तब ईश्वर कोई त्रुटि नहीं आने देगा। फिर गुरु जी ने पत्थर पर पत्थर मारकर उसको अग्नि प्रदान कर दी। तब उस नगर से सभी और धन्य गुरु नानक देव जी के जयकारे होने लग गए। सभी नर नारी गुरु जी के चरणों में लग गए। गुरु जी ने कहा, अतिथि की सेवा करो, गरीब की पालना करो, ईश्वर स्मरण करो, तब तुम सबका कल्याण होगा। इसके पश्चात गुरु जी वहाँ से चलने लगे तो लोग उदास हो गए। फिर गुरु जी ने कुछ समय वहाँ व्यतीत किया। फिर सबको प्रसन्न करके श्री गुरु नानक देव जी वहाँ से रवाना हुए। बोलो बाबा नानक देव की जय।